तो हालेलुया आज की समय हम हालेलुया बहुत दुख दिक्कत परेशानियां उनमें से गुजर रहा है। कई लोग हालेलुया परेशानी, जॉब करने वाले का जॉब छूट जाता है, बिजनेस करने वाले का बिजनेस टूट जाता है। बहुत परेशानियों में कई लोग आत्महत्या तक कर रहा है। हर परेशानी को हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर पर जो आसरा रखता है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। वो परमेश्वर पर आसरा रखता है, परमेश्वर हमें चलाता है। इसलिए डांडस बांधते हुए उनके पीछे चलना आवश्य है। हालेलुया, डरो मत, हालेलुया, परेशानी की सामना करो और परमेश्वर पर आसरा रखो और परमेश्वर हमें उसकी इच्छा के अनुसार उसकी मार्ग में चलाएगा। हमें इस पृथ्वी पर भेजने का एक उद्देश्य है। हम कभी कभी ये बात को सोचना चाहिए, कभी कभी मैं कहता हूँ हर सुबह के दिन आपको ये सोचना चाहिए, मैं यहाँ क्यों हैं, मैं पृथ्वी पर क्यों हैं। धन्यवाद हो, ऐसे आंसू बहाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, हालेलुया, निराशा में, उस तरीके से दुखी अवस्था में, गुस्सा हो या परेशानी हो, जिस तरीके से अलग अलग भावनाएं हमारी जीवन में हैं, हमारी हालेलुया चेहरे पे दिखाई देता है। ये इसी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया, इस बात को हम हर रोज सुबह सुबह समय में सोचना चाहिए, वाई आई एम हियर, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, पृथ्वी पर क्यों है। मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए हम इधर है, लेकिन हमारी सोच विचार उसकी ओर नहीं है, अपनी इच्छा की ओर जाता है। बार बार हालेलुया वचन शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते समय यीशु मसीह को हमें दिखाता पूरी तरीके से, उस यीशु मसीह की समानता में होते हुए हालेलुया अनंत काल के राज्य में पिता के साथ राज करने के लिए हालेलुया परमेश्वर की इच्छा है थी उसकी पुत्र की स्वरूप में हो। और रोमी 8 अध्याय उसकी 29 में हालेलुया इस प्रकट रूप से परमेश्वर ने इस काम को उसकी पूरे अध्याय पढ़ते समय सारा हालेलुया परमेश्वर की इच्छा प्रकट है, परमेश्वर का काम प्रकट है। धन्यवाद हो, कभी कभी मन लगाते हुए हालेलुया पौलुस जो रोमियों के लिए लिखी हुई उस 8 अध्याय को पढ़ लेना, बराबर पढ़ लेना। आखिर तक पढ़ते समय आपको हालेलुया ढांढस मिल जाएगी, आशा मिल जाएगी। मन लगाकर पढ़ना। धन्यवाद हो, कई लोग पढ़ते हैं, पढ़कर हालेलुया निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम इधर क्यों हैं, उस बात को समझते हुए वचन पढ़ना, उसके अनुसार हमें चलने के लिए कोशिश करना। आइए पढ़िएगा उस आयत को। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो, उसके पुत्र की स्वरूप में हो। हालेलुया, इस बात को समझना, उसके पुत्र की समानता को प्राप्त करने के लिए आप इस दुनिया में हैं। इस दुनिया में हालेलुया 2-4 आलू के पीछे, आटा के पीछे, चावल के पीछे हालेलुया जाते जाते सब्जी फूल फ्रूट आज जो भी खाएं पिए खत्म हो जाने के लिए नहीं है। हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर होकर भी इस दुनिया में आए हैं, हमारी समानता को स्वीकार कर दिया, हमारी पापों को अपने कंधों में लेकर हालेलुया जीवन दे दिया है, हमारे लिए बलिदान किया है, सुगंधाए सुगंध के लिए अपने आप को दे दिया है। उसकी समानता को हम प्राप्त करने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है, यीशु मसीह की इच्छा जानना है। हम कौन है, क्या है, परमेश्वर कौन है, क्या है, यीशु मसीह कौन है, क्या है, ये सब जानना है। जानते हुए हर दिन ये सोच विचार हमें करना है कि हम विश्वास में हो कि नहीं, वो आशा देने वाला मसीह हमारे मनों में है क्या नहीं। हालेलुया, जब तक वो नहीं है हम हालेलुया जांच में निकम्मा ठहरोगे। अगर इस बात नहीं है, निकम्मा ठहरोगे। अगर हालेलुया हमारे मनों में वो आशा, महिमा का आशा जो यीशु मसीह हमारे मनों में है, तो हम डांडस बांधते हुए दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह की समानता को स्वीकार करने का हालेलुया जो काम, जो कदम उठाना है, किसी भी रीति से ये काम को हमें करना है। इसलिए हालेलुया जो दूसरा पत्रोस भी
5 अध्याय में हालेलुया उसका पहला अध्याय उसका 3 से आगे को जब पढ़ेगा, क्योंकि हाँ। उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। दान दिया है करके मूल भाषा में ये प्रकट है, दान दिया है, हमें उसके लिए कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, मेहनत करो, खाओ पियो आगे। जिसने हाँ। हमें अपनी ही महिमा और अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा भी दी है ताकि इनके द्वारा तुम उन सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, क्या मतलब वो समझना, इस कारण क्या है, यीशु मसीह की समानता, परमेश्वर की समानता प्राप्त करना है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी, बराबर वही स्वभाव में आना है। यीशु मसीह जैसा फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव अमा तुम्हारा भी हो। धन्यवाद हो। ये स्वभाव जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, हालेलुया, उसको कहते हैं सिद्धता। ये सिद्धता को जब तक हम प्राप्त ना करेंगे, ये हालेलुया, तुम हर प्रकार का यत्न करना चाहिए। ये यत्न कौन करेगा? जिस बात को जो समझेगा, उनके खाने पीने का, रहने का, जीने का, वो दाएं बाएं चारों तरफ की परेशानियों को देखने की हालेलुया समय नहीं मिलेगी उसको एक ही सोच है, एक ही चिंता है, मैं कब यीशु मसीह की समानता में उस सिद्धता को प्राप्त करूं। कई लोग हालेलुया आशा टूट जाती है, बोलते हैं कैसे भी मर जाएं वही अच्छा है। मैं कहता हूं हालेलुया, मरने के लिए इस दुनिया में नहीं है भेजा है, मृत्यु के ऊपर जयवंत होने के लिए, हालेलुया यीशु मसीह के समानता में होने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, यीशु मसीह को ग्रहण करें, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाता है। हालेलुया, उसी के चाल चलन चले, वो अनंत काल के जीवन में भागी हो जाता है। धन्यवाद हो। आखिर तक सब प्रकार का यत्न करते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ना है। इसलिए पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11 में उसको जानना है, उसकी मृत्युजय सामर्थ को जानना है और उसके दुखों में सहभागी होने को, हालेलुया, और उसके मृत्यु को, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी समानता को प्राप्त करने का मतलब है उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कौन करेगा? उसके बारे में पहचान होगा, उसकी मृत्युजय सामर्थ्य की पहचान, मतलब मरेगा तो जी उठाने का वो सामर्थ्य, हालेलुया, उस पर विश्वास करना, उसी को पाना। हालेलुया, रोमी 8:11 में वही आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है, वास करता है, मरे हुए, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। यीशु मसीह को जब पहचान लिया, क्योंकि आपके पापों के लिए यीशु मसीह मरा, आपके पापों के लिए, श्रापों के लिए यीशु मसीह श्रापित बना, सुखदायक सुगंध के लिए उसका 3 अध्याय जो 3 आयत, उसका 8 का 3 आयत पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, यानी हमारी समानता में भेजकर, और पाप बलि होने के लिए, पाप बलि हमारे पापों के लिए बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया, उसी की पहचान वही है यीशु मसीह। हालेलुया, उसी को ग्रहण करना,
इसलिए शुरुआत में कहता है जो मसीह यीशु में उसको कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है उसको कोई दंड की आज्ञा नहीं है, मृत्यु उनके ऊपर जयवंत नहीं होगा। हालेलुया। ये कार्य को समझते हुए आगे आगे बता रहा है, शरीर के अनुसार नहीं चलना, शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है। वो हालेलुया जो बाहरी मनुष्यत्व, जो शरीर परमेश्वर की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, वो कर भी नहीं सकता। इसके बाद हालेलुया 14 में कहता है आत्मा से चलाए चलता है वही परमेश्वर की संतान है। वही इसलिए कहते हैं वही आत्मा के वो हमें पहचान होना है, क्योंकि वही आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया उसकी पहचान हमें होना है। क्योंकि हम भी मर जाए तो कोई बात नहीं, हम यीशु मसीह में जीवित है तो उस आत्मा हमारे ऊपर हमारे लिए वास करता है, हमें मरे हुओं में से जी उठाएंगे। धन्यवाद हो, जी उठाने की अवस्था उस पदवी को पहुंचाएंगे। और दूसरी बात हालेलुया उसको दुखों में सहभागी होना। उसके दुखों में सहभागी होने का मतलब है कौन व्यक्ति समझ सकता है जो यीशु मसीह क्रूस उठाकर चला दूसरों के लिए, दूसरे का पापों के लिए क्रूस उठाकर चला, उसी को हालेलुया हम भी हथियार बनाकर हालेलुया अपने बांधना है। वो हमारा हथियार है। धन्यवाद हो, उसकी दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं कि उसकी समानता, मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। उसकी 11 में इस प्रकार कहता है, पढ़िएगा कि मैं किसी भी रीति से जी उठने का पद तक, हालेलुया अगर किसी भी रीति से मरों में से जी उठने का पद तक पहुंचना है तो पतरस कह रहा है किसी भी रीति से हर प्रकार का यत्न करना है, सब प्रकार की यत्न करना है, यत्न करके हालेलुया उस काम को पूरा करना है। अगर ऐसा करोगे तो उसका 11 में वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। यही हमारी आशा है। इसलिए हम यीशु मसीह की स्वभाव में एकता पाना है। हालेलुया। हम कल भी पढ़े थे, हम एकता में चलना है। रोमी 12 का 16 बाब हमने पढ़िएगा आप रोमी आपस में एक सा मन 12 का 16 आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। हमने कल सोचा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर दीनों के साथ संगति रखा, वो दरिद्रों के साथ चला, पापियों के साथ उठा बैठा, क्योंकि उसको बचाने के लिए। दीनों के हालेलुया इनकार करना मतलब हालेलुया नम्र लोगों के इनकार करने का मतलब परमेश्वर को इनकार करता है। हालेलुया। इस बात को समझना। नीति वचन में एक आयत है, अगर आप ले लिया तो पढ़िएगा 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है, यहोवा को उधार देता है, उधार देता है। उसका 17 का 5 भी पढ़िएगा। नीति वचन जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है, निर्धन को टट्टों में उड़ाता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। हालेलुया। उसकी कर्ता यानी यहोवा की निंदा करता है। और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा, निर्दोष नहीं यानी दोषी ठहरेगा। हालेलुया। अब 19 का 17 एक और बार पढ़िएगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल पर अनुग्रह करता कंगाल है। पर अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब हमने जो पाया अनुग्रह, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दिखाई, वही अनुग्रह है। हम उसी के ऊपर भी दिखाना जो कंगाल के ऊपर, निर्धन के ऊपर, दीन लोगों के ऊपर। आगे वह यहोवा को उधार देता है, यहोवा को उधार देता है। उधार मतलब आप यहोवा को उधार देगा, परमेश्वर उसके हालेलुया कितना गुना हमें देगा स्वर्ग राज्य में। इसलिए कहते हैं अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। धन्यवाद हो,
हालेलुया, कितने लोग समझ पाएंगे? उसकी स्वभाव के अनुसार हमें होना है, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार उसके समभागी होना है। इसलिए हालेलुया, एक मत, एक चित्त, एक मन, जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का मन, परमेश्वर का मन, यीशु मसीह का चित्त, हालेलुया, परमेश्वर का चित्त, उसके अनुसार हमें बढ़ना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये बात को समझना, हमें आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं, तो हम आशीष देने वाला रहना चाहिए। धन्यवाद हो, ये बात और समझ लीजिएगा, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं, इस दुनिया में हालेलुया भेजे गया इसलिए हैं हम आशीष पाएं, हमारे काम के द्वारा, चाल चलन के द्वारा। हालेलुया, हम स्वर्ग से जैसे आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाना चाहिए। धन्यवाद हो, कृपा पाना चाहिए। हालेलुया, और जो नम्र लोग हैं, दीन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, हाल निर्धन लोग हैं, हमारे से ये आशीष पाना चाहिए, वो जरूरत ही पाना चाहिए। हालेलुया, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 9। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष आशीष ही दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। हालेलुया, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम इस दुनिया में भेजा यीशु मसीह की समानता में होने के लिए। हम इस दुनिया में आया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, उसकी काम को पूरा करने के लिए, सिद्ध बनने के लिए। हालेलुया, उसका 8 भी मिलाकर पढ़िएगा, 8 और 9। सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले। सबके सब, थोड़ा रुक के पढ़ना, सबके सब एक मन, एक मन। हालेलुया, सबके सब एक मन। कौन सा मन? जैसा यीशु मसीह का मन, जैसा परमेश्वर का मन। हालेलुया, अपने मन के अनुसार हम तो चले हैं। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, कोई परमेश्वर मेरे मन के अनुसार कोई व्यक्ति मिले। हालेलुया, ये प्रार्थना मत करो, आपका मन कैसा है परमेश्वर के हालेलुया सामने आप जितना भी अच्छे हो, जितना भी अच्छा समझ रहे हो, हालेलुया मैले चितड़ों के समान हैं। आपका काम भी, आप भी सब ऐसे ही है। इसलिए सबके सब एक मन और कृपामय। धन्यवाद, कृपामय। उसको इंग्लिश में पढ़ना, उसके ओपन बाइबल में। हालेलुया, सबके सब एक मन, यानी परमेश्वर का, यीशु मसीह का मन, उसके साथ हम जुड़ते जा रहा, क्योंकि वो सिर है कलीसिया का। जब सिर है कलीसिया, उसका शरीर है। धन्यवाद हो, उसके साथ जुड़ने का मतलब सोच विचार, हालेलुया, चाल चलन और जो भी बातें, हर काम उसके एक मन, जो आत्मा की अगुवाई से होता है, वो एक मन के अनुसार चलना है। हालेलुया, एक मन और कृपामय, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पर कृपा किया है, अनुग्रह किया है, वो हालेलुया हम भी आपस में ये करना चाहिए। और भाईचारे के प्रीति। धन्यवाद हो, भाईचारे के प्रीति मतलब जो यीशु मसीह के द्वारा जो जन्म, हालेलुया, नया जन्म पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर से जन्म पाया हुआ, वो सब भाई हैं। जब मिल जाता है उसी प्रेम में बढ़ना चाहिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िएगा उसके लिए। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है कि उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, जो उससे भी प्रेम करता है, जो उसे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा यही है। धन्यवाद, परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। धन्यवाद, इस बात को समझना, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। तुम आपस में, यीशु मसीह कह रहे तुम आपस में प्रेम रखोगे, हालेलुया, तो सब जानोगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, ये प्रेम, भाईचारे के प्रीति, हालेलुया, आपस में करना। और आगे
करुणामय और करुणामय, हालेलुया, और नम्र बनो। करुणामय मतलब किसी के ऊपर दया दिखाते हुए उनको संभालने की इच्छा, दया करके 10 रुपया देके चले जाने का नहीं है। हालेलुया, हमें हालेलुया पूरी रीति से उस व्यक्ति को हम देख सकते हैं। हम हालेलुया अच्छा सामरी, ये सच्चा सामरी है वो यीशु मसीह, हालेलुया, उसी की स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। आपस में प्रेम रखना है, एक मन होना है। कई आयतें हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, हालेलुया, काफी समय है। धन्यवाद, इस बात को आप समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है उस उद्देश्य को पूरा करना आपका भर्ष है। हालेलुया, एक और बार इधर 8 पढ़ रहा हूं, 3 का 8, पहला पत्रोस, हाँ, और सबके सब एक मन, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। फिर कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्योंकि सबके विपरीत आशीष ही दो और कुछ मत दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आशीष के लिए बुलाया गया है। रोमी 12, जल्दी पढ़ेगा तो पढ़कर चले। रोमी 12 का 10 और पहला पत्रोस 1 का 22। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो। हालेलुया, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो। हालेलुया, पहला पत्रोस 1 का 22। जबकि तुमने भाईचारे के एफएससी 4 का 2। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के सत्य को मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन है तो तन भी काम करेगा। हालेलुया, अगर अंदर से ये प्रेम करने का मन नहीं है तो तन कहां। हालेलुया, सो इस बात को समझना, आपस में प्रेम रखो। एफएससी 4 का 2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कोलोसी 3 का 12। कोलोसियों की पत्र 3 का 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जकरिया 7 का 9 पढ़िएगा। जकरिया 7 का 9। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। पहला योना 3 अध्याय 18-19 पढ़िएगा। पहला योना 3 अध्याय 18-19। हे बालको, हम वचन और जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। उसका 14-15 भी पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। मतलब मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचने वाला, हालेलुया, क्या है? भाइयों से प्रेम रखता है। धन्यवाद। भाइयों से आपस में प्रेम रखने वाला मृत्यु से पार होकर, हालेलुया, जीवन में प्रवेश करता है। 15, हालेलुया, 7 पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हम जानते हैं
किसी हत्यारे पर अनंत जीवन नहीं रहता। हाँ, पहला पत्रोस 2:17 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2:17। सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया, धन्यवाद हो। याकूब 2:13, याकूब 2:13। क्योंकि जिसने दया नहीं की, हाँ, उसका न्याय बिना दया के होगा। हालेलुया, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है। हालेलुया, इस बात को समझना। अगर हम जिस तरीके से चलना है, हालेलुया, हम लूका 10 अध्याय 30 से लेकर 37 तक आप देखोगे। लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 से लेके 37 तक। यीशु ने उत्तर दिया, जल्दी पढ़ कर दे जाइए। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसे हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था। हालेलुया, एक याजक यानी परमेश्वर और पापी व्यक्ति को मेल मिलाप में लाने वाला। मतलब हालेलुया, उसको व्यवस्था मिली है। उस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के साथ पापी व्यक्ति का मेल मिलाप करने वाला है याजक। आगे, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। कतरा कर चला गया। इसी विधि से एक लेवी मतलब सेवा करने वाला, मंदिर के अंदर जो भी काम करना है, परमेश्वर के भवन में जो भी हालेलुया सेवकाई करना है, वही सेवकाई के लिए नियुक्त किया हुआ लेवी। हालेलुया, परमेश्वर के साथ पापी व्यक्ति का मेल मिलाप में जो भी काम होता है वही करने के लिए एक लेवी को नियुक्त किया जाता है। उनका भाग यहोवा है, प्रतिफल सब कुछ है। लेकिन उसने भी क्या किया? आगे देख के खतरा कर चला गया। खतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री, एक सामरी, हालेलुया, मतलब यहूदी व्यक्ति उनको इनकार करता है, उनकी जगह पर जाता नहीं है। हालेलुया, छुआछूत उनके साथ करता है। सर्वशक्तिमान हालेलुया परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता है करके इजरायली बोलते हैं, यहूद बोलते हैं। लेकिन हालेलुया आपस में प्रेम रखना दूर की बात, लेकिन तेरी अवस्था में वही व्यक्ति काम आ जाता है, वही है मसीही प्रेम। आ गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और, यही है करुणा। दया दिखाएगा, थोड़ा बहुत तो काम करके चले जाएगा। करुणा का मतलब पूरी रीति से हालेलुया उधर दिखाई देता है। जो व्यक्ति करुणा करेगा उसके करुणा के साथ, दया के साथ न्याय होगा। अगर आप करोगे उसके साथ, आपके साथ भी वही होगा। आप नहीं करोगे आपके साथ भी वही न्याय हो जाएगा। वो सामरी ने क्या कर दिया? करुणा दिखाया, घावों पर तेल और दागरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना। बिल्कुल करना, सही करना, और जो कुछ तेरे और लगेगा इसके ऊपर लगेगा। पहले दे दिया 2 दिनार, बाद और लगेगा तो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया, जो कुछ भी मैं दे दूंगा। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है। जल्दी पढ़िएगा। 2 अध्याय फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 और 3। तो मेरे ये आनंद पूरा करो। पौलुस बोल रहे फिलिपियों को कैसे आनंद पूरा करें। एक मन रहो। धन्यवाद हो। एक मन रहेगा। हालेलुया, जो कष्ट में पड़े हुए, निंदा में पड़े हुए, हालेलुया दीन लोग, दरिद्र लोग, निर्धन लोग, हालेलुया आपस में प्रेम रखने का, परमेश्वर का स्वरूप और समानता को हालेलुया लेकर, उस समानता को लेकर इस दुनिया में आए हुए हर एक व्यक्ति के पीछे भलाई का काम करने में आप लगे रहेंगे। आपको इसके लिए भेजा गया है।
यीशु मसीह की समानता में उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। जब तक ये नहीं होगा, हालेलुया, आप भूल जाओ, यीशु मसीह की समानता में नहीं होगा। हमें वक्त मिलेगा, समय मिलेगा तो भी भलाई का काम नहीं करेगा। हालेलुया, घर के अंदर बैठेंगे, अपनी सेवा अपनी इच्छा के अनुसार भागते रहेंगे। हालेलुया, और अपना जो भी मन को खुश करने के लिए टीवी में बैठ जाएंगे, व्हाट्सएप में बैठ जाएंगे, फेसबुक में बैठ जाएंगे, टेलीफोन के साथ बैठ जाएंगे, लेकिन किसी के साथ सेवा की बात, भलाई की बात नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर यीशु मसीह की समानता को प्राप्त नहीं करेगा। धन्यवाद हो अपने आप को समर्पण करते हुए। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो। यानी यीशु मसीह ने जो मन दिखाया है, दूसरों के ऊपर जो मन दिखाया, वो मन में हमें आना है, उस मन को हमें धारण करना है, उस इच्छा को हमें धारण करना है, उस सेवा को हमें धारण करना है। और एक ही प्रेम एक ही। धन्यवाद हो। हम दो पता नहीं कैसे कैसे प्रेम करते हैं, बहुत घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला, उसे थोड़ा कम प्रेम करने वाला, इसका थोड़ा कम ऐसे आके हालेलुया प्रेम हमारे भाड़ देता है। लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम किया, हम प्रेम करने से पहले, इसलिए 4:19 वाला योना में लिखा है, इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। धन्यवाद हो। वही प्रेम हमें करना है, एक ही प्रेम जैसे यीशु मसीह ने किया, वही प्रेम। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 12 अध्याय पढ़ लीजिएगा, उस पर 13 अध्याय में भी है, उसका 34 है क्या? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 13 का 34। हाँ, 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह ने बोला, जैसे एक सा प्रेम, मतलब यीशु ने जैसे प्रेम किया, हमें वही प्रेम करना है। धन्यवाद। हम कैसे प्रेम करते हैं आपस में? कौन सा प्रेम है? मतलब का प्रेम। धन्यवाद हो। मतलब नहीं है तो प्रेम भी उड़ जाता है। धन्यवाद हो। बैरियों से प्रेम करने का, हालेलुया, प्रेम उसी तरीके से प्रेम करना करके हमें यीशु मसीह ने सिखाया। एक ही प्रेम, एक ही चित्त। धन्यवाद हो। एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। धन्यवाद हो। ये बात कौन समझ पाता है? 1 कोरिन्थी 1:10 पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 13:11 पढ़िएगा। हे भाइयों, विनती करता हूं, हालेलुया, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। हालेलुया, तुम सब एक ही बात कहो। हालेलुया। उन्नति, आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, यीशु मसीह की समानता में होना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, एक ही बात है, दूसरा कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। एक ही बात कहो। और तुम में फूट ना हो, ना हो, वही बात में बने रहो। दूसरी बात आएगा तभी तो फूट आएगा। घर के अंदर भी एक मनसा, एक चित्त, एक हालेलुया स्वभाव, एक ही प्रेम रहेगा तो फूट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे का इच्छा जब आ जाता है, परमेश्वर की इच्छा छोड़कर, यीशु मसीह की इच्छा छोड़कर दूसरा इच्छा जब आ जाता है घर के अंदर, तभी तो फूट आ जाता है। धन्यवाद हो। बार बार ये कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उनके नाम के द्वारा विनती करता हूं। मैं अपने आप विनती नहीं कर रहा, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आप हो, यीशु मसीह के नाम से उद्धार है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम से पापों से हालेलुया उद्धार है, मृत्यु से जयवंत है। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो।
हाँ, इसको कहते हैं संगति, इसके कहते हैं मेल मिलाप। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 13 का 11, हाँ, दूसरा कोरिन्थी 13 का 11। अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, हाँ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। उधर अंडरलाइन कर लेना है, अगर ऐसे रहेगा तो परमेश्वर आपके साथ है, नहीं तो परमेश्वर नहीं है और कोई आपके साथ है। धन्यवाद हो। हे भाइयों, आनंदित रहो। अगर आनंद नहीं है, दुख की अवस्था, रोना, कुड़कुड़ाना, गुस्सा करना, ये सब है तो आपके साथ परमेश्वर नहीं है और कोई है। हालेलुया। आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, यानी यीशु मसीह की स्वरूप समानता को प्राप्त करते जाओ। एक दिन खत्म होने के बाद आप देख लेना, इसलिए बोलते हैं 13 का 5 में पढ़िएगा, अपने आप को परखो। 5 में कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले हो। इसलिए कहते हैं भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये आपको जांचने का समय। अपने सिरों को झुकाएं।